हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्पिरेसी एंड जॉइंट लायबिलिटी। सेक्शन 120A और सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। दोनों सेक्शंस एक दूसरे से मिलते जुलते सेक्शंस हैं। दोनों में एक गैर कानूनी मतलब इलीगल एक्ट करने का एक आम इरादा मतलब कॉमन इंटेंशन होती है। दोनों सेक्शंस, चाहे वो 120A है या वो सेक्शन 34 है, इन दोनों सेक्शंस में कॉमन इंटेंशन होती है गैर कानूनी काम करने की। लेकिन धारा 120A के तहत एक इलीगल एक्ट के लिए मात्र उसमें मेयर एंगेजमेंट होना एक अपराध है। मान लो 120 मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ कुछ लोग हैं, मान लो ABCD, ये 4 लोग हैं जिन्होंने कुछ प्लान किया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने का। अब जो 3 लोग हैं, मतलब ABC ने तो ठीक है सब कुछ प्लान किया, लेकिन D सिर्फ चुपचाप सुन रहा है। उसने कोई प्लान नहीं बताया, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ सुन रहा है उनका प्लान, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। और उन्होंने बोला ठीक है अब कल आते हैं, कल काम करेंगे सारा। वो चला जाता है। अब इसी तक वो पकड़ लिए जाते हैं, ठीक है, यहीं पे वो पकड़ लिए जाते हैं। तो D ये नहीं बोल सकता कि सर मेरा तो कोई प्लान नहीं था, मैं सिर्फ बैठा हुआ था वहां पे। तो मेयर एंगेजमेंट मतलब उसमें उनके साथ बैठने का, उनका प्लान सुनना, ठीक है, और फिर चले जाना बिना कुछ बोले, ये एंगेजमेंट भी वो एक अपराध के रूप में माना जाएगा। जबकि धारा 34 के तहत जो सेक्शन 34 है उसके अकॉर्डिंग जो इलीगल एक्ट है वो वास्तव में उसमें एक्ट होना जरूरी है। जो कॉमन इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन में मान लो 3-4 लोगों ने मिलकर कोई प्लान किया है, दोनों बहुत कुछ सेम है, कॉमन इंटेंशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो कॉमन इंटेंशन से ही तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनती है। तो कॉमन इंटेंशन में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनी या कोई प्लान किया, तो उस प्लान को एक्ट में चेंज कर देना ही कॉमन इंटेंशन का पूरा रूप है। अदरवाइज कॉमन इंटेंशन सिर्फ करके रह गए तो कोई कॉमन इंटेंशन नहीं बन पाएगी। यहाँ तक कि कॉमन इंटेंशन में अगर वो एक्ट नहीं भी होता है और अगर कोई कॉमन इंटेंशन ऐसी मालूम पड़ती है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को आगे लाती है, तब ये अपराध माना जाएगा कॉमन इंटेंशन का। मतलब सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन का ये अपराध माना जाएगा, चाहे एक्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका जो हमारा पूरा कंक्लूजन है वो है कि सेक्शन 120A और सेक्शन 34 बहुत कुछ सेम है। कॉमन इंटेंशन होती है दोनों में कुछ गैर कानूनी काम करने की, और लेकिन 120A में एक मेयर एंगेजमेंट ही अपराध माना जाता है, जबकि सेक्शन 34 में प्लान को एक्ट में चेंज करने पे अपराध माना जाता है। लेकिन अगर कॉमन इंटेंशन कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए बनती है और वो इंटेंशन एक्ट में लागू नहीं भी हो पाती है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होने से पहले ही उनको पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा या किसी प्राइवेट आदमी के द्वारा, तब भी वो कॉमन इंटेंशन ही मानी जाएगी, क्योंकि वो प्लान उन्होंने खुद से नहीं स्टॉप किया, मतलब खुद से नहीं रोका, वो प्लान होने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया, इसलिए वो अपराध माना जाएगा। आई होप कि ये बहुत आसान तरीके से मैंने बताया आपको और ये समझ में आया होगा। तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।